अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ पेशावर में दहशतगर्दी का पेश आया, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। दहशतगर्दी के इन वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत अपनी जगह पे तो कार्रवाइयाँ कर रही है, और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमने पता है कि ये कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं और हम पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक बनाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नाज़रीन, दहशतगर्दी के वाक़या के बाद इंतहाई खौफ व राज की सूरत हाल है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है, बाकी बड़े शहरों में भी सिक्योरिटी के मामलात को जो है दोबारा से जायज़ा लेके उसको सख्त किया जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे हालात में दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जब एक तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है, सियासी जमातों के एहतजाज जारी हैं, हर वक्त यही सोचा जा रहा है कि इलेक्शन में क्या होने वाला है और क्या कुछ होगा, और दूसरी तरफ जो है अवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इसमें जो अमीर जमात इस्लामी हैं उन्होंने भी आज एक अपनी गुफ्तगू में कहा है कि इस वक्त मुल्क में लाकानूनीयत, करप्शन, महंगाई और बेरोज़गारी की इस कदर जो है फरावानी है कि इसमें गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, और मुल्क इस करप्शन और महंगाई और बेरोज़गारी के दलदल में बुरी तरह से फंस चुका है। इससे निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए, नए सिरे से इलेक्शन हो, और इलेक्शन में जो जमात बरसर इक़्तिदार आए और वो सारे मिलके एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जिसमें न सिर्फ ज़ाती मफादात वाबस्ता हों बल्कि अवाम के मफादात को तरजीह दी जाए। हम जब भी कोई हुकूमत की बात करते हैं, जब भी किसी ऐसी सूरत हाल की तरफ जाते हैं, तो ऐसे हालात में हमें अवाम तो याद आती है, लेकिन जो ही हम हुकूमत में आ जाते हैं तो ये सारा कुछ हम भूल जाते हैं, चाहे उसमें कोई भी सियासी जमात हो। लेकिन अब जो सूरत हाल है, एक तरफ ये कहानी है कि दहशतगर्दी की वबा नए सिरे से जन्म ले रही है, और इस पर दहशतगर्दी के गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़यात पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, कि उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से अपनी पॉलिसी को नरम रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं और दहशतगर्द आसानी से अपने टारगेट हासिल कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या करना है? सबको मिल बैठना है। एक तरफ तो सारी सियासी जमातें तकरीबन अपने अपने प्लेटफार्म से एहतजाज के एक सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है हालात इंतहाई कशीदा हैं, और मुल्क में बेरोज़गारी की जो वबा है वो इस कदर बढ़ गई है कि कई हज़ार लोग जो है इस साल भी बेरोज़गार होने का खदशा है। लाखों अफराद की जो तादाद है वो इस अपनी मेयार ज़िंदगी से कम सतह पे आ गई है और मेयार ज़िंदगी से कम पे गुजारा करने पे मजबूर है। लेकिन इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, आवाम को किस तरह से सहूलियात फराहम की जा सकती हैं, इसके दावे तो सारी जमातें करती हैं। पीपल्स पार्टी भी करती है, मुस्लिम लीग नून भी करती है, PTI भी इन्हीं दावों की बिना पे बरसर इक़्तिदार आई। लेकिन क्या उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया या नहीं किया, ये आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ हैं कि जितना सियासी जमातों में से अगर मैं ज़िक्र करूं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर जो इत्तेहाद हैं, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान की जमात, ये सारे वो लोग हैं, इसमें बलूचिस्तान की पार्टीज़ या बाकी सारी जमातें वो शामिल हैं। लेकिन हर जमात का जो मकसद है, जो उनका मंशूर है, वो तकरीबन एक जगह पे एक ही होता है कि अवाम की खिदमत उनका सबसे बड़ा जो है ना मंशूर में शामिल होना एक बड़ी बात होती है। लेकिन इस चीज़ को मंशूर में शामिल तो किया जाता है, लेकिन इस पे अमल कितना होता है? कोई भी जमात बरसर आ जाती है तो वो सारी चीज़ें क्यों भूल जाती है कि हमने कल फिर अवाम के पास जाना है। जिस तरह PTI की अगर मैं बात करूँ, मौजूदा हुकूमत की बात करूँ, तो इन्होंने जो अपने जलसे जुलूसों में हुकूमत से पहले जब ये अपोजिशन में थी और धरने में बैठे हुए थे, जो जो ऐलान किया और किस किस तरह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि किस तरह से जो हुकूमत है वो आवाम को लूटती है, आवाम के टैक्स के पैसे को अपनी अयाशी में उड़ाती है और उसको अपना माल पानी समझते हुए अपनी अयाशियों को बरकरार रखती है और उससे जो है अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करती है। लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाती है PTI, तो आज वही इल्ज़ाम उन पे भी ऐड किए जा रहे हैं। हर बंदा यही कह रहा है, हर शहरी यही कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत भी करप्शन की तरफ गामजन है।
نہ کہ عوام کی طرف کوئی توجہ دی جا رہی ہے، بلکہ عوام کی طرف توجہ کی بجائے یہ سوچا جا رہا ہے کہ کس طرح سے عوام کو ہم نے مزید بے وقوف بنانا ہے اور کس طرح سے عوام کو بے وقوف بنا کر ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ ملک جو ہے اس وقت، ملک کا ہر شہری، ملک کا ہر فرد اپنی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو یہ سوچ نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ بل آتا ہے لوگ جمع کروا ہی رہے ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ کس طرح سے جمع کروائیں۔ اگرچہ یہ اس کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ اب یوز ٹو ہو گئے ہیں، لوگوں کے میٹر کٹتے ہیں، وہ جس طرح سے بھی کرتے ہیں، جائز نجائز طریقے سے جس طرح سے بھی وہ کر رہے ہیں، وہ بجلی کا بل جمع کرا رہے ہیں، وہ ٹیلی فون کا بل جمع کرا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی جہاں تک گزرتی وہاں تک گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس ساری افلاس اور بھوک اور بے روزگاری کی وجہ سے ملک میں جو افراتفری ہے، جو حالات خراب ہیں یا جو وارداتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی انہی میں سے ہیں لوگ جو وارداتیں کرنے۔ جب بندہ تنگ آ جاتا ہے، تنگ آمد جنگ آمد والی سچویشن اس وقت ملک میں برقرار۔ اس سے بچنے کے لیے اور ملک کو مزید بہتری کی طرف گامزن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں ایسی پالیسیاں نافذ کی جائیں، ایسی صورتحال کی طرف بڑھا جائے جس سے عوام کو فائدہ ہو اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اگرچہ عوام کے ٹیکس سے یہ سارا کچھ حاصل ہوتا ہے، تو وہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ناظرین، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اس وقت اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں اور بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچنے تک بہت سی صورتحال جو وہ تبدیل ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات میں کوٹ کر دوں کہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کی اس لانگ مارچ سے نہ صرف گھبرائی ہوئی ہے بلکہ پریشان ہے کہ وہ اگر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی۔ اس دوران جو وہ اعلان کرنے کی پالیسی بنا رہے ہیں یا اعلان کرنے کا سوچ رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کا، وہ بھی کافی حد تک چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں کہ اگر ہم اس سطح پہ اس موقع پہ کوئی اعلان کرتے ہیں یا عوام کو کوئی ریلیف دیتے ہیں تو یہ سوچا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹرینڈ ہے یا صرف عوام کو لولی پاپ دینے والی بات ہے۔ لیکن عوام پریکٹیکلی صورتحال کو اب دیکھے بغیر آگے بڑھنے کی قائل نہیں رہی۔ اب عوام یہ چاہتی ہے کہ انہیں مستقل بنیادوں پہ کوئی ایسی سہولیات فراہم کی جائیں جس سے وہ اپنا معیار زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ کاروباری جو شخصیات ہیں وہ پریشان ہیں، وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کاروبار کو وسعت دی جائے، کاروباری شخصیات کو سہولتیں دی جائیں اور کاروبار میں جو ٹیکس کی وافر مقدار ہے یا ٹیکس کی ایسی صورتحال ہے جہاں کاروباری شخصیات نقصان میں جا رہی ہیں تو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی پالیسی جو ہے وہ وضع کی جائے۔ ناظرین، ابھی جو صورتحال ہے، ابھی جو موسم اس قدر گرم ہے، اس کی گرمی سے عوام کتنی پریشان ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔